हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले कच्चे मटर से बहुत ही टेस्टी से फूले फूले पराठे बनाने के लिए आपको मटर उबालने की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं कैसे बनाना है। एक हमने यहाँ पे मीडियम साइज का मिक्सी जार ले लिया है। इसमें 4 से 5 लहसुन की कलियां डाल लेंगे। 2 हमने यहाँ पे हरी मिर्च डाली है। 1 कटोरी हमने मटर ली है। पानी में अच्छे से वॉश करके लिया है हमने मटर को। और साथ ही थोड़ा ज्यादा सा हम यहाँ पे हरा धनिया डाल देते हैं। और हरा धनिया डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। और इसमें पानी डालने के बाद चलिए अब इसे हम ढक्कन बंद करके पीस के ले आते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से पीस लिया है। तो चलिए अब इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं और आगे देख लेते हैं क्या करना है। एक हमने यहाँ पे बड़ा सा बाउल ले लिया है। इसमें 1 कटोरी गेहूं का आटा डालेंगे और साथ ही इसमें आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और स्वाद के अनुसार हमें इसमें नमक डाल लेना है। अब इसमें 1 चम्मच तेल को डाल लेंगे। आप चाहें तो तेल की जगह इसमें घी भी डाल सकते हैं। और अब इसमें सभी मसाले डालने के बाद हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब जो हमने मटर को पीस के रखा था तो मटर ले लेनी है। अब हम इस आटे में सभी मटर को डाल देते हैं। तो यहाँ पे भी जितनी भी मिक्सी जार में मटर है तो सभी मटर को हमें इसमें डाल देना है, बचाना नहीं है। और मटर डालने के बाद अब हम इसे आटे में अच्छे से देखिए इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। और जैसे कि रोटी के लिए आटे को गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे गूंथना है। आटे को हम पानी से गूंथते हैं, हमने इसे मटर से गूंथ के तैयार किया है। इसे पानी से नहीं गूंथना है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं ताकि और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाए। अब हमने 1 कटोरी में 4 चम्मच मैदा ले लिया है। और साथ ही यहाँ पे देखिए हमने रिफाइंड ऑयल ले लिया है। अब इसे हम मैदे में डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। यहाँ पे देखिए एक घोल बन के हम तैयार करेंगे। ज्यादा हमें इसे फीका नहीं बनाना है और ना ही इसे ज्यादा गाढ़ा बनाएंगे। तो देखिए हमने इसे बना के तैयार कर लिया, बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। तो चलिए अब अपने आटे के डो को देख लेते हैं। एक बार हाथों से अच्छे से मसल के चिकना कर लेना है। आटा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम थोड़ा सा आटे को ले लेते हैं हाथों में और जैसे कि रोटी के लिए लोई बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें लोई बना के तैयार कर लेना है। तो सभी लोइयों को बिल्कुल इसी तरह से बना लेना है। अब हम लोई को सूखे आटे में लपेटेंगे और बेलन से देखिए बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे। जैसे कि रोटी को बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने इसे बेल के तैयार कर लिया है। अब जो हमने मैदे के घोल को बनाया था उसे ले लेना है। हमने यहाँ पे देखिए थोड़े से मैदे को रोटी के ऊपर डाल लिया है। अब हम चम्मच से या फिर इस तरह से हाथों की उंगली से देखिए रोटी के ऊपर अच्छे से इसे लगाते जाएंगे। पूरी रोटी में हमें इसे अच्छे से लगा लेना है। बिल्कुल पतली पतली लेयर में हम लगाएंगे। घोल को हमें ज्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्के हल्के से हमने देखिए इसे पूरे लगा लिया रोटी में। अब हम रोटी को एक तरफ से उठाएंगे और बीच में देखिए इस तरह से दबा देना है हल्के हल्के से और दूसरी तरफ से भी इसे उठा के बिल्कुल इस तरह से दबा देंगे। हल्के हल्के हाथों से हमने इसे बराबर कर लिया है। अब घोल को ले लेंगे और रोटी की देखिए इस तरह से ऊपर लगाएंगे और हाथों से इसे भी अच्छे से लगा लेना है। बिल्कुल इसे भी पतली पतली लेयर में हम अच्छे से लगा लेंगे। जितने अच्छे से आप इसे लगाएंगे पराठों की लेयर बहुत ही अच्छे से खुलेगी। और देखिए अब इसे अच्छे से लगाने के बाद अब हम एक साइड से इसे फोल्ड करेंगे। तो आधे में ही हमें इसे देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है और हाथों से दबा लेना है। अब दूसरी तरफ से बिल्कुल हल्का सा मोड़ेंगे और फिर इसके ऊपर रख देना है और अब हाथों से इस तरह से देखिए दबा लेना है। एक लोई बनके हमारी हो चुकी है तैयार। बिल्कुल देखिए इसी तरह से हमने सभी लोइयों को बना के कर लिया है तैयार। इस तरह से पहले सभी लोइयों को बना के कर लेना है तैयार, फिर उसके बाद हम पराठे को बनाएंगे। अब हम इसमें से एक लोई को ले लेते हैं और देखिए अब हम इसे हल्का हल्का सा बेल लेते हैं। अगर ये बेलन में चिपकता है तो आप इसमें सूखा आटा इस तरह से लगा सकते हैं। अब हम लोई को बेलन से हल्के हल्के हाथों से बेल लेना है, ज्यादा इसे टाइटली नहीं बेलना है। तो देखिए हमने यहाँ पे बेल के तैयार कर लिया पराठे को और बिल्कुल इसी तरह से हमने सभी पराठों को बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए देख लेते हैं कि पराठों को कैसे सेकना है। गैस पे हमने तवे को रख दिया है और तवे के ऊपर हमें 1 चम्मच अच्छे से ऑयल को लगा लेना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे पराठों को सेकेंगे। ऑयल लगाने के बाद अब हम इसमें पराठे को डाल देना है और 1 मिनट के बाद हम पराठे को दूसरी तरफ पलट देंगे
और देखिए अब हम इस तरह से इसे हल्के हल्के से दबाएंगे और दूसरी तरफ पलट देंगे। और अब हम पराठे को हल्का गोल्डन होने तक सेक लेना है। पराठे को बस इसी तरह से अलट पलट करके दोनों तरफ से अच्छे से हम सेक लेंगे। तो देखिए एक पराठा हमने बना के कर लिया है तैयार। और पराठों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सेकने में, बहुत ही जल्दी ये सिक जाते हैं। अब हमने देखिए तवे पे दूसरे पराठे को डाल लिया है। अब हमने इसके ऊपर ऑयल नहीं लगाया है। एक बार हम तवे पे तेल को लगा लेते हैं तो दोबारा हम पराठे को सेकते हैं तो ज़्यादा ये चिपकते नहीं है फिर। अब हम इसे किसी भी तरह से सेक सकते हैं अलट पलट करके। हमें इसमें ऑयल को अच्छे से लगा लेना है या फिर घी को। यकीन मानिए फ्रेंड, एक बार आप इस पराठे को खा लेते हैं तो आपका पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। इतना टेस्टी होता है ये पराठे और ये बहुत ही जल्दी सिक जाते हैं। तो चलिए देखिए बहुत ही ज्यादा फूला फूला बन के तैयार हुआ है पराठा। और हमने इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही सेका है ताकि ये अच्छे से सिक जाए। और देखिए हमने इसे सेक के तैयार कर लिया है और बाकी के बचे हुए पराठे को भी हमने बिल्कुल इसी तरह से सेक लिया है। अब आप इसे चटनी के साथ खाइए या फिर चाय के साथ या फिर ऐसे भी खाइए, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। एक बार आप इन्हें खाएंगे तो इन्हें बार बार खाना चाहेंगे, इतने टेस्टी होते हैं ये पराठे। फ्रेंड अगर आपको हमारे पराठे की रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। तो देखिए एक पराठे को हमने हाथों में ले लिया है। ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट पराठे बन के तैयार हुए हैं और इनकी लेयर देखिए बहुत ही आसानी से खुल जाती है। इस तरह से आप पराठों को बनाएंगे तो इसके आगे लच्छा पराठा भी फेल है। फ्रेंड अगर आपको पराठों की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। भी पराठे बनाने में बहुत ज्यादा देर लगती है। बहुत ही आसान तरीके से हम पराठों को बनाने वाले हैं। ना तो हमें आटा गूंदने की जरूरत है ना ही बेलने की जरूरत। आप 5 मिनट में बहुत ही सारे पराठे बना के तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो देखिए फ्रेंड हमने बाउल में ढेर सारी मेथी ले ली है। मेथी को अच्छे से पानी में वॉश करके लिया है। अब हमने मेथी को बारीक काट के तैयार कर लिया है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि इस मेथी की कड़वाहट को कैसे दूर करना है। अब हम आ चुके हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई को रख लिया है। 1 से 2 चम्मच ऑयल को डाल लेंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें एक मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट के डाल लिया है और साथ ही 2 हरी मिर्च को डाल लिया है। अब दोनों चीजों को अच्छे से हम भूजेंगे। प्याज को हमें हल्का लाल होने तक पकाना है। तो देखिए प्याज को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बस ऐसे ही पकाएंगे, ज्यादा हम इसे लाल नहीं करेंगे। जब हमारी प्याज हल्की लाल हो जाएगी तब हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज के टमाटर को बारीक काट के डाल लिया है। अब हम टमाटर को थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पे ही हम पकाएंगे। और जब हमारा टमाटर हल्का गल जाएगा तब हम इसमें मेथी डाल देते हैं। तो हमने सारी मेथी को इसमें डाल दिया है। तो चलिए सभी चीजों में अच्छे से हम मेथी को मिक्स कर लेते हैं। और मेथी को हमें बस 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे ताकि जो भी इसमें कड़वाहट है वो निकल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड हमें मेथी को पकाते हुए 3 से 4 मिनट का टाइम हो चुका है और जो भी इसमें पानी है वो अच्छे से जल चुका है। तो चलिए अब गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद और देख लेते हैं आगे क्या करना है। यहाँ पे हमने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। इसमें 1 कटोरी गेहूं का आटा डालेंगे और साथ ही हमने यहाँ पे आधा कटोरी बेसन लिया है। बेसन को हमने अच्छे से चाल के लिया है और इसे भी हम आटे में डाल देते हैं। इससे पराठे हमारे बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं। आधा छोटा चम्मच अजवाइन लेंगे, हाथों से अच्छे से क्रश करके हमें डालना है। अब हम यहाँ पे कुछ मसाले डाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल लेना है। थोड़ा सा हम कलर के लिए हल्दी डाल लेंगे और यहाँ पे अब स्वाद के अनुसार नमक डाल लेते हैं। सभी मसाले डालने के बाद अब हम आटे में अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेते हैं। और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आटे में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स करते जाएंगे। इसमें हम थोड़ा करके पानी डालते जाना है और अच्छे से मिक्स करते जाना है। हम इसे गाढ़े घोल की तरह बनाने वाले हैं। तो देखिए अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो हमने मेथी को भूज के रखा था उसे हम ले लेते हैं और इस घोल में डाल देंगे। और साथ ही हम यहाँ पे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया को भी डाल लेते हैं। इससे पराठों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब फिर से हम इसे घोल में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पे 1 चम्मच भर के लेंगे इस तरह से
और इस तरह से देखिए हम तवे पे डालेंगे। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं कि पराठों को कैसे पकाना है। तो अब हम आ चुके हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने तवे को रख लिया है। अब हम इसमें तवे को 1 चम्मच ऑयल लगा लेना है अच्छे से पूरे में, और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अब 1 चम्मच भर के गोल को लेंगे, अच्छे से मिक्स करके गोल को लेना है और तवे पे डालेंगे। और देखिए जैसे कि हम पराठे को गोल शेप में बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे बना लेना है। आप इसे इस तरह से चम्मच से बहुत ही आसान तरीके से फैला सकते हैं, और इस तरीके से फैलाते हैं तो बिल्कुल गोल शेप में बनते हैं पराठे। तो चलिए अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं। और 2 मिनट के बाद अब हम इसके ऊपर से भी अच्छे से देखिए ऑयल को लगा लेते हैं। और ऑयल लगाने के बाद अब हम इसे दूसरी तरफ देखिए इस तरह से पलट देते हैं, और अब हम इसे हल्के हल्के से इस तरह से दबाते हुए सेक लेंगे, हल्का गोल्डन होने तक। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से पराठों को सेक सकते हैं। और देखिए फ्रेंड जो बाकी के बचा हुआ घोल था उसको भी हमने पराठे बना के तैयार कर लिया है। अब आप इसे हरी चटनी के साथ खाइए या फिर इसे ऐसे भी खाइए, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इन पराठों को आपको ना तो आटा गूंदने की ज़रूरत पड़ती है ना ही बेलने की, बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाते हैं। और देखिए फ्रेंड हमारे पराठे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। कुछ हमने यहाँ पे छोटे पराठे बनाए, कुछ बड़े पराठे। फ्रेंड अगर आपको हमारे पराठे की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी ही रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए वीडियो को एक हाइप जरूर कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड ये अंदर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट पराठे बन के तैयार हुए हैं। अब आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये बिल्कुल भी खाने में कड़वाहट नहीं लगती है, क्योंकि हमने इसमें बेसन भी मिलाया है और मेथी की, तो ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। तो एक बार आप इन पराठों को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड आपसे मिलते एक नई रेसिपी के साथ।